गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो डीएससी वाले मेरे बच्चे हैं 202, 203, 204 एंड 205, उनके लिए 202 और 203 के लिए मैं एक वीडियो सेंड कर रही हूँ। 204 और 5 को हम इसमें लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली जो फोकस है मेरा 202 और 203 पे है, क्योंकि स्ट्रेंथ उसमें हमारे पास ज़्यादा है। और एसईसी का जो पेपर है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डीएससी का करेंगे। तो आपको जितना भी कंटेंट जा रहा है ऑनलाइन, यू नो यू हैव टू गो थ्रू इट, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ी से हमारा जो है थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, तो यू नो वेल, जो आपको कंटेंट भेजा जा रहा है बिल्कुल टू द पॉइंट भेजा जा रहा है, डिटेल में भेजा जा रहा है, आप लोगों ने उसको पढ़ना है। पेपर ऑफ क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो आई विल डिस्कस विद यू, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे फर्स्ट ईयर के भी पेपर नहीं हुए हैं। अदरवाइज मैं आपको बताती कि फर्स्ट ईयर का जो पैटर्न था वो कहाँ वेरी कर रहा है। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स की क्लिक्स भी भेजी हैं, डिटेल्स भी भेजी हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो नथिंग इज क्लियर अबाउट योर एग्जाम्स, होंगे नहीं होंगे, अभी तो कुछ भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है। तो सेकेंड ईयर का हम लोगों ने वी हैव कमेंस्ड, हम लोग फाइनली शुरू कर चुके हैं। सो आज मैं आपसे 202 और 203 दो पेपर्स का डिस्कस करूंगी। एक पेपर का तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है स्पेसिमन, और दूसरे का आई ट्राई टू फाइंड आउट, जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिलेगा ड्रामा ब्रिटिश लिटरेचर वाले का, मैं आपको क्लिक्स सेंड करूंगी। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन आवर सिलेबस। सो अटेंडेंस, क्लास टेस्ट, हाउस टेस्ट, असाइनमेंट, ये आप लोगों को सबको पता है, मैंने 201 वाले वीडियो में डाला है। उसके बाद बेटा आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आएगा, फर्स्ट ईयर में भी हमने किए हैं, अब भी आप इसको करोगे। इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स ईच, 2 आएंगे, ये 4 पैसेजेस होंगे, आपने दो करने हैं। कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपको, इसमें देखो अभी दोनों चीज़ें हैं। फर्स्ट ईयर में क्या था, हमारे सिर्फ रेफरेंस था, इसमें 2 चीज़ें हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी है। आपको 2 पैसेजेस बी सेट फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस टू टेस्ट योर कॉम्प्रीहेंशन, आपको 1 करना है। कम है बट करना तो पड़ेगा। एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, 2 रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके 3, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मे बी सेट आउट ऑफ विच यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, 200 वर्ड्स में आपने करने हैं। और फिर लॉन्ग आंसर टाइप में 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने जो है कोई एनी 2 यू विल हैव टू अटेम्प्ट। ये सेम पैटर्न आपका जो है डीएससी 202 और 203 के लिए फॉलो होगा। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, लेट मी शो यू द क्वेश्चन पेपर। इट इज ऑफ 70 मार्क्स, ये तो पता है। मेरे पास 203 का है फिलहाल, मॉडल टेस्ट पेपर है ये। पोइट्री का रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, पोइट्री का ये स्टोरी का है और ये स्टोरी का है। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कैसे करने हैं, फर्स्ट ईयर में सारे के सारे क्लिक्स आपको भेजे हुए हैं, सब कुछ डिटेल में करवाया है। अब आपकी जो बुक्स आप लोगे उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं, फाइन। उसके बाद आपका ये है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 2 आर गिवन, यू विल हैव टू अटेम्प्ट 1 ओनली। आपने बेटा एक ही करना है, एक ये पोइट्री का है, द वॉइड का है, और ये जो है वो आपका जूठन का है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ 200 वर्ड्स में आपने अटेम्प्ट करना है, 3 पार्ट्स आपने इसके करने हैं, 5 दिए हैं आपको। तो आपकी ये तभी प्रिपरेशन होगी। ये प्ले है आपका, और ये भी प्ले का है, ये आपका जूठन का है जो नॉवल आपको लगा है, और ये जो है आपका स्टोरी है द होली पंचायत, और ये पोइट्री का है। लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ योर्स 12.5 मार्क्स ईच है, 2 करने हैं आपने। तो एक ये पोइम है, ये स्टोरी है, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन का है, और ये आपका प्ले का है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर। कुछ भी नहीं है, 4 टाइप के क्वेश्चंस है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज देयर, योर एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट इज देयर, 2-3 टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये पेपर डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज आई डिडंट डिस्कस इट विद यू अर्लियर, और पैटर्न भी आपको पता नहीं था। तो अगर अब मैं आपको पोइट्री के वीडियो सेंड कर रही हूँ, पोइम के सॉरी, और मैं आपको स्टोरी का इन जनरल बता रही हूँ, तो आपने उसको अटेम्प्ट करना है। और जहाँ पे आपको दिक्कत है बुक्स के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूल मेक मी अ फ़ोन कॉल, आप मुझे फ़ोन कॉल करोगे, और आपको पता है कि फ़ोन कॉल अटेंड होती है। अगर आप मैसेज करोगे, मैसेज भी अटेंड होगा, लेकिन आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है, आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो, आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है। सो
मेक इट क्लियर टू यू, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लो, पेपर आपके मार्च अप्रैल में ही होने हैं, मिड टर्म आपके कंडक्ट होने हैं, यू विल बी इन ट्रबल। बिकॉज जैसा अब की बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी प्रमोट हो जाएंगे, मे बी पेपर होंगे, वी डोंट नो एनीथिंग टिल टुडे, अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है। तो सपोज बाई चांस आप लोग प्रमोट भी होते हो, तो दिस टाइम ये एक लॉटरी है आप लोगों की, यू हैव बीन पुट इन, यू हैव बीन जस्ट मूव टू सेकेंड ईयर विदाउट फिल्टर लगता था आपका पेपर के बाद, वो नहीं लगा है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। अब सेकंड ईयर से फाइनल में कैसे जाना है, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर दैट। सो व्हाट यू विल डू टुडे, यू विल जस्ट गो थ्रू दिस कंटेंट। और अब मैं क्या करूंगी, मैं आपसे SCC का जो है वो डिस्कस कर रही हूँ इसी वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। SCC का इट इज़ वेरी सिंपल, 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 8 में से 5 करने हैं, 30 मार्क्स का तो वही पैटर्न है, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगी आपसे। तो वेरी शॉर्ट आंसर्स, और उसके बाद शॉर्ट आंसर्स हैं 100 to 150 वर्ड्स, 25 मार्क्स के हैं, ये भी 5 करने हैं। उसके बाद 3 लॉन्ग आंसर्स होंगे, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, यूनिट 3 और 4 डिटेल्ड स्टडी आपने करनी है, जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग एंड मीडिया रिव्यूज़ का है। इट इज़ योर SEC 204। और जो ये किसके लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका रोल नंबर EN से शुरू होता है। नाउ वी विल गो फॉर SCC 205। मुझे क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो मैं आपको सेंड करती हूँ इसका। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे बेटा इसमें, 7 क्वेश्चंस जो हैं आपने 5 करने हैं, इसमें से 2 मार्क का ईच है। ये देखो 10 मार्क्स तो बिल्कुल फ्री के हैं। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा आपका, तो वो क्या होगा, बेस्ड ऑन ट्रांसलेटेड लिटरेरी टेक्स्ट, 10 नंबर का। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, अप टू 6 क्वेश्चन होंगे, आपने 3 करने हैं, 15 मार्क्स के ये हैं। लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे 3 होंगे, आपने कोई 2 करने हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांसलेशन वाला सेक्शन, इसको तो आप तभी कर पाओगे अगर आपको जो मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ विच आर रिलेटेड टू योर टेंसेस, तो आपने इनके ऊपर वर्कआउट करना है। मैं आप इस चीज़ का मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड की है, और जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे मैं आपको क्लिक भी सेंड करूंगी क्वेश्चन पेपर्स की। तो आपने अब क्या करना है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यू विल सिंपली गो थ्रू यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और मैं आपको किस तरह से काम करवा रही हूँ। बाकी जो है आपको DSC के भी कंटेंट भेज रही हूँ, आपको SCC का भी भेज रही हूँ, आपको कंपलसरी का भी भेज रही हूँ। सो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप लोग घर पे बैठ के अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर करो, ताकि कल को ये ना हो कि पेपर हुआ तो फेल हो गए। अगर बिना पेपर के सपोज प्रमोट हो जाते हो तो ये एक लॉटरी है। अगर बाई चांस पेपर होते हैं अभी, तो आप लोग फिर ये सोच लो कि रिजल्ट किस तरह का जाने वाला है। पॉसिबिलिटी तो अब मिनिमल है पेपर्स की, लेकिन स्टिल थोड़ा सा लिटिल बिट वरीड। और सपोज आप लोग प्रमोट हो जाते हो, जो ज़्यादातर चांसेस हैं, तो यू विल बी इन सेकेंड ईयर, डेफिनेटली यू विल बी इन सेकेंड ईयर। सेकेंड से फाइनल में जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अदरवाइज एक टैग लगेगा कि प्रमोशन तो होगी लेकिन बच्चे सेकेंड ईयर में हो गए फेल। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर स्टडीज थ्रू आउट द डे। You remain at home. What do? You know well. You hardly help your parents. You hardly do anything. You will have to. What you have to do? जो 6-7 घंटे you used to spend at college, now you have to devote at least 4-5 hours at home would be sufficient. तो आपने वो 4-5 घंटे ईमानदारी से, ऑनेस्टली, बड़ी अच्छी तरह से डिवोट करने हैं और अपने आप को प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू योर बुक्स, रिलेटेड टू योर सिलेबस, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज का रिप्लाई तो आई श्योरली डू। सो स्टे होम, स्टे सेफ, गुड डे।